Not again. Again cigarette. Please extinguish the cigarette. Close. Close, mummy, close. माँ सदके, क्या तुम इस बात से वाकिफ नहीं हो कि मुझे सिगरेट पीते हुए कितने बड़े बड़े आइडियाज़ जहन में आते हैं। देखो, मैं सोच रही थी कि एक बहुत ही अच्छा बड़ा सा जुआ हाउस बनाया जाए, क्लब टाइप का। खेलने वालों को चरस और गांजा कॉम्प्लीमेंट्री दें, तो सोचो कि उससे हमें कितना बड़ा आमदनी में इजाफा होगा, फ़ायदा होगा। हाँ मम्मी प्लीज़, ये अपने 2 नंबर आइडियाज़ अपने पास रखें। तुम मेरे साथ बग्गा के पास भी नहीं गई। वो तुमसे मॉडलिंग कराने में और एक्टिंग कराने में बड़ा इंटरेस्टेड है। मम्मी, मैं इन दिनों घरेलू पॉलिटिक्स में इतना फंसी हुई हूँ कि मैं फ़िलहाल मॉडलिंग अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन मैं फ्यू डेज़ में आपके साथ ज़रूर जाऊँगी। रुअफ़ज़ा जान, इतनी देर ना करो कि बहुत देर हो जाए। वैसे भी तुम्हारी उम्र इतनी ढलती हुई है कि मैंने इस उम्र में सिवाय सीमी पाशा को मॉडलिंग करते हुए और किसी को नहीं देखा। आय हाय, तो ये इरज, वनीज़ा, ईमान, रबाब, फौजिया, फायजा, नेहा, महरीन या दूध पीती बच्चियां हैं क्या? She is very old citizens. जब वो मॉडलिंग कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? बग्गा साहब से 2 दिन बाद का टाइम ले लीजिए। I can do it. मकसूद से कहना कि मुझे गुटखा और मीनपुरी तो ला दे। मम्मी, ये आपने क्या गुटखा और मीनपुरी की आदत डाल ली है? शुक्र कर रुअफ़ज़ा, तेरी ससुराल का ख्याल कर रही हूँ मैं, वरना मैं यहाँ तुझसे न चेरिस की सिगरेटें बनवा रही होती और बूझ की चुस्कियाँ ले रही होती। या अल्लाह, मेरे ही नसीब में ऐसी एडवांस माँ और गुमराही की शिकार माँ क्यों लिखी? अम्मा ने तो बहुत पीटा होगा लड़की की माँ को। क्यों किया अम्मा तुमने ऐसा? क्यों किया अम्मा तुमने ऐसा? जवाब दो अम्मा, ऐसा क्यों किया तुमने? अरे अम्मा, तुम कहती तो मैं अपनी मोहब्बत में मजबूत बंद डाल देता, अपने होने वाली सास की शक्ल भी ना देखता अम्मा। पर काश तुम्हें इज्जतों का जनाजा निकालने के लिए उस इंतकामी मिशन में रवाना ना होती जिस पर तुम्हारा साथ देने वाली ये कुटनी और शरपसंद औरत है। अरे जिसकी वजह से कितने अरमानों का खून हुआ है, कितने घर पामाल हुए हैं, और ना जाने कितने वदूद अपनी माँ की दहलीज पे पड़े पड़े फफूंदज़दा हो गए अम्मा। वदूद, अपनी जुबान पे काबू रख। वदूद, तुझे तो गटर में गिरने की आदत है, तो इस दफा तू हमेशा हमेशा के लिए गटर में गिरेगा इंशाअल्लाह। अरे ओ अकीला, काहे को मेरे मासूम बच्चे को मौत की बद्दुआएं देवे है? अब मौत आए तुझे, बेगैरत नीच नस्ली, जो मुंह में आवे बके चली जावे, बके चली जावे है। चमार की जोरू टूटी जूती, तू तो बहुत ही चपड़कंदी औरत है। आप ही तो बतला रही थी ना कि लड़की की माँ बड़ी लूज कैरेक्टर है। हाँ, तो क्या लड़की कम है? खुदारा तुम लोग फरजाना और उसकी माँ के बारे में एक लफ्ज मत कहो, नशा चलते मेरे दिल पे। ए वदूद, मैं तुझे नसीब दर्जी की लड़की रुजीना दिखाऊंगी। क्या लड़की है, ईमान से। अरे रुजीना नाम से तो खासी पुरानी और बोसीदा लगती है। अरे उसका एक रंडवा भाई भी है। सॉरी अकीला भाभी, अब किसी रंडवे की जरूरत नहीं है। क्यों? वो इसलिए कि मैंने ना अपना दिमाग फलाई कामों पे लगा लिया। यतीम खाने की लड़कियों की शादियां करवा रही हैं हम चंद सहेलियां। घूम फिर के तेरी सुई शादी पे अटकती है कुत्तामा। अकीला, जाके बावर्ची खाना समेट, तू बड़ी बेगम साहिबा बन के बैठी है यहाँ। हाँ, लगता है मेरी जिंदगी बावर्ची खाने से शुरू होकर बावर्ची खाने में गुजरेगी। हाँ इंशाअल्लाह। अम्मा, अम्मा बताओ ना क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रही हो अम्मा, जैसे कोई थानेदार मविया लड़कियों घूरता है? मुबारक हो मेरे बनने की मैया को, लड़की पसंद आ गई। गई तो मैं उसकी मैया से 2-2 हाथ करने को थी, पर तेरी सास की मीठी जुबान ने मेरा दिल जीत लिया। देखा अम्मा, मेरा कहता था कि खाला जान पे तमीज़ और तहजीब खत्म है। पिछले वक्तों में अम्मा
शुरफा अपनी औलादों को ना तवाइफों के पास तमीज और तहजीब सिखाने भेजते थे। मुझे तो ये लगता है कि शुरफा की औलादें मोती बेगम, गौहर जान और अमरो जान बन के निकलती होंगी। ये क्या बेहूदगी है खजिस्ता जहां, मना भी किया है 1000 मर्तबा तुझे कि कुंवारी लौंडियों के मुंह से ये कोठो तवाइफों की बातें बड़ी मायूब लगे हैं। तो कुंवारी लड़की अपने डिप्रेशन में क्या करे अम्मा? इस घर में तो शादी के नाम से भी मुखालफत होती है। मगर अम्मा एक बात कान खोल के सुन लो, अब तुम्हें मेरे बारे में भी सोचना पड़ेगा। बहुत सोचू हूँ तेरे बारे में। जब तू होने वाली थी तो चांदनी चौक में एक बावला कव्वाल आया करे था। कहवे है कि कव्वाली गाते गाते एक दिन अचानक एक मिसरे पे उसका दिमाग घूम गया। लोग कहवे हैं उस पे पागलपन का दौरा पड़ गया था। फिर वो अपना गिरेबान चाक करके दिल्ली के गली कूचों में गाता फिरे था, संभल जाएगा दिल संभलते संभलते। अम्मा मना भी करे थी कि शकूरन मेरी बच्ची विलादत करीब है, उस कव्वाल को ऐसे गौर से न देखा कर। अब मैं न मानती, देखती रहती उसे बिला वजह देखती रहती। और जब अस्पताल में 15 पाउंड की तुझे मेरे हवाले किया तो मानो मेरा कलेजा जैसे बांसों उछलता रहा। मुझे ऐसा मालूम हो जैसे मेरी गोद में बावला कव्वाल आ गया हो। ठीक कहमी थी अम्मा। शकूरन नाकबत अंदेश, कुछ ही पलों में बुरा लिया बाजेगी, तब तेरे होश ठिकाने आवेंगे। अम्मा तुम कभी कभी ना बड़ी बेसरोपा बातें करती हो, उनको कोई मकसद ही नहीं होता। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे कहने का मकसद क्या है। कहने का मकसद ये है कुत्तामा कि तेरी मैया चावे है कि तू ये शादी का खन्नास अपने दिमाग से निकाल के कमाने धमाने पे जोर दे। शगुफ्ता की बात अलग है, ये तो बड़ा स्पेशल केस है। बुढ़ा अगर मेरे नाम मकान न करता तो मजाले हिया किसी लौंडिया पे डोरे डाल सके था। वो तो मेरी दानिशमंदी की वजह से तुम बगैर तो कुछ छत मयसर आई। अब तो अगर बुढ़े की बकाया जायदाद को मैंने अपने नाम न लगवाया तो मेरा नाम शकूरन से बदल के चमारन रख दीजिए। अब तो वदूद अहमद की शादी होवेगी, मेरे बच्चे के सेरे के फूल खिलेंगे, वो दूसरी साहब की नस्ल में इजाफा होवेगा।